ठीक है, अच्छा है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। उनकी गर्दनें कटेंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि अब्दुल चाचा ने गर्दन क्यों काटी। वामपंथ आपको समझा रहा है कि कोई शत्रु है ही नहीं, बिल्कुल उसका एजेंडा, क्योंकि शत्रु की समझ जिस दिन हिंदू समाज को आ गई उस दिन हिंदू समाज इनका बैंड बजा देगा। उसके बाद भी 99% आपकी बात नहीं सुनेंगे, उन 99% को आप इग्नोर करते जाएं, उससे निराश ना हो। 1%, 120 करोड़ का 1 करोड़ अगर जाग जाता है, ठीक है, दैट इज इनफ। आपका जेएनयू में आके आपने देखा प्रोटेस्ट भी हुआ, शायद हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, आपके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, बट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किसी चीज़ के खिलाफ। जो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला ऑस्ट्रिच की तरह सर उड़ के रखे, क्या बोलेंगे ब्रीफ में? आपका पूरा लेक्चर था, इसमें मैं आपको वापस रिपीट करने को नहीं बोलूँगा, ब्रीफ में क्या बोलेंगे आप? जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, मतलब जिन लोगों को कुछ नहीं पता उनका तो क्या, उनको तो फिर वो ठीक है, अच्छा है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। उनकी गर्दनें कटेंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि अब्दुल चाचा ने गर्दन क्यों काटी। ठीक है, लेकिन चीज़ें ऐसे होती नहीं हैं। मनुष्य अगर एक लॉजिकल, एक तर्कनिष्ठ प्राणी है, तो आप अपने आसपास की चीज़ों के प्रति संवेदना रखें, उनके प्रति संवेदनशील हों, सेंसिटिव हों। आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपकी सर्वाइवल, आपकी सेफ्टी, सब कुछ उस पर निर्भर करती है। और आप अपने समाज को सुदृढ़ करिए, क्योंकि चारों तरफ शत्रु हैं। वामपंथ आपको समझा रहा है कि कोई शत्रु है ही नहीं, बिल्कुल उसका एजेंडा, क्योंकि शत्रु की समझ जिस दिन हिंदू समाज को आ गई उस दिन हिंदू समाज इनका बैंड बजा देगा। तो ये तो अधमरे टाइप लोग हैं। बट मैं समझता हूँ 15 वर्ष से जो मैं जिस कार्य में कर रहा हूँ पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के साथ में, बहुत जागृति आई है, समाज बहुत जागृत हुआ है। जेएनयू में आकर किस तरह बोलना, मेरे विचार से ये एक मील का पत्थर है, ये माइलस्टोन है जिसको हमने अचीव किया। आपने सर अपनी टॉक में बोला कि जो युवा है उसको गुरु गोविंद सिंह जी जैसा बनना चाहिए, शिवाजी महाराज जैसा बनना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसा बिल्कुल बनना चाहिए। पर सर कई बार जब हम युवा हैं ये सोचते हैं कि उनकी तरह बने, तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बातें लगती हैं। आप अगर टेंजिबल तरीके से बोले कि ये करें, तो आप उनके पदचिन्ह पे चल पाएंगे, तो क्या बोलेंगे? Okay, so first thing is look around what is happening. You cannot waste time in Bollywood and cricket and artificial pursuits. Number one. Then once you have gathered information, then process it logically. वो डेटा, वो उसका एनालिसिस, उसकी सत्यता प्रमाणित करो कि भाई वाकई ये डेटा जो है ये रिटोरिक है या प्रोपेगेंडा है या एक्चुअल है। तो आप देयर आर वेज टू कंफर्म एविडेंस है। वंस यू सी इट कि यार ये तो हो रहा है, इसका पैटर्न, इसका लॉजिकल एंड ये है कि हिंदुओं को इस सबकॉन्टिनेंट में समाप्त किया जाएगा, देन स्टैंड एंड फाइट इट। थर्ड, एज सिंपल एज थर्ड इज यू हैव टू टेक अ स्टैंड. Not only a stand, but you have to choose a microcosm in which you will make a difference. For example, you are convinced about love jihad, then you fight love jihad. If you are convinced about narrative, the lies of narrative, fight the lies of narrative. Spread the truth. आप एक YouTube चैनल चलाओ ना अपना सत्य बोलने के लिए। आप को अगर पाकिस्तानी हिंदू विषय अच्छा लगता है तो आप उस पर रिसर्च करो। क्या पार्टीशन के टाइम हुआ था, जोगिंद्रनाथ मंडल कौन थे, क्या आचार्य कृपलानी का क्या गंदा रोल था, इस सिंध का पार्टीशन क्यों हुआ, जब 51% हिंदू पॉपुलेशन वाले सिंध को पाकिस्तान को किस लॉजिक पे दे दिया गया, चाहे बांग्लादेशी हिंदू के इशू पर आप करो। एक माइक्रो टॉपिक उठाकर उस पर अपने आप को एजुकेट करिए, उस पर इन्वेस्ट करिए और उस पर इन्वेस्ट करिए टाइम, उस पर मेक अ डिफरेंस टू दैट। ऐसे संसार में आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। गीता में तो साफ साफ श्री कृष्ण ने कहा है, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। हे अर्जुन, इस संसार में मुझे इन तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में किंचन, इतना भी काम करने को शेष नहीं है। नानवाप्तवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य हिंदू समाज का कि हम मनोरंजन में लगे। हिंदू धर्म मनोभंजन का बात कहता है, मन का भंजन करना है, मन का रंजन नहीं करना है। युद्ध का काल है। आ रही है ना वीडियोस, ये तो मैं नहीं बना रहा, ये तो हिटमंगर नहीं बना रहा, कल को आपका नंबर है। आपका मैसेज सर मैं समझ गया, हम अपना प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, पर जब मैं इस मैसेज को आगे लेके जाऊँ, मैं अपने लिए एक एडवाइस मांग रहा हूँ। मैं देखता हूँ अपने समाज में, अपने आसपास रिश्तेदारी में ही मेरे साथ के जो मेरे से छोटे हैं, एग्जाम्स के पीछे हैं, जेई नीट, अपनी एक उलझन में फंसे हैं, अपनी माया में फंसे हैं, और आदमी उस माया से कभी निकल नहीं पाता। तो उस व्यक्ति को जो कि मिडिल क्लास है, अपनी घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, टीवी देखता है रात को 9 बजे और उसके बाद वो भूल जाता है, उस तक मैं ये मैसेज कैसे लेके जाऊँ अगर मैं आज शुरू कर रहा हूँ तो? भाई आप मैसेज तो मैंने कहा ना, यू हैव टू बी वेरी कन्वर्सेंट विथ योर फैक्ट्स। हवाबाजी ना करें, फैक्ट्स दें।
उसके बाद भी 99% आपकी बात नहीं सुनेंगे, उन 99% को आप इग्नोर करते जाएं, उससे निराश ना हो। ठीक है। 1%, 120 करोड़ का 1 करोड़ अगर जाग जाता है, ठीक है। दैट इज इनफ। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कास्ट क्या हमारी वीकनेस है? क्या क्या कास्ट हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा। इसीलिए लेफ्टिस्ट उसको खत्म करना चाहता है ना, मूर्खों की तरह हिंदू चल पड़े। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ईविल है। अच्छा, समझ गए। भाई कोई कास्ट ऊंची नीची, किसने, भगवान कृष्ण ने कहा क्या कि ये ऊंची है ये नीची है? इनको नहीं कहा। कास्ट सिस्टम कभी भी वर्टिकल नहीं था, हॉरिजॉन्टल था। वो एक सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, कास्ट इज द ओनली थिंग जहां पर हिंदू इकट्ठा होता है। बिल्कुल। आप उसको भी खोना चाहते हो? बिल्कुल। वृहद हिंदू समाज नाम की कोई चीज नहीं है। सही बात। लेकिन बामण, बनिया, ठाकर, हमारा दलित समाज, मेघवाल, भील, बड़ाई, कोली, मैं तो जो हमारे निमित्तकम संस्था के माध्यम से काम कर रहा हूँ वो सारा का सारा कास्ट बेस्ड काम है मेरा। मेघवाल आता है, मैं मेघवालों को दे देता हूँ। ये ओड राजपूत हैं, जजराज, इनको ये ओढ़ों का ध्यान रखते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या बाधा क्या है? वो उनका ध्यान ही तो रख रहे हैं। वो अगर घृणा कहें कि ये जाति ऊंची, ये जाति नीची है, उसका तो दैट इज ऑफ कोर्स बैड। वो तो स्टूपिडिटी है। सब हिंदू सब बराबर है, लेकिन वो एक वर्किंग यूनिट है। कास्ट एक यूनिट है जो काम करती है, उसको तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। 1200 वर्ष अगर हम इस्लाम से जीते हैं तो कास्ट सिस्टम के कारण जीते हैं। ये तो वामपंथी ध्रुवामपंथ का नैरेटिव उठा के हिंदू चबाने लग गए। कास्ट के तंगे सरनेम हटा दो। क्यों हटा दो भाई? मेरे पूर्वजों का नाम है, क्यों हटा दूं? मेरे यशस्वी पूर्वजों का नाम है। तो दैट्स द आंसर टू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।